एवरीवन। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था वो जो श्वेता थी उसको वो क्रिएचर दिखने लगी। रूम का टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था तब, और वो क्रिएचर धीरे धीरे करके श्वेता के पास आ रही थी। तो ये जो स्टोरी है इसके अगले पार्ट में हम शिफ्ट करने वाले हैं और मैं बताने वाली हूँ कि इसके बाद क्या हुआ था। तब लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और पूरे रूम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है जैसे आइस कोल्ड हो। लाइट्स अचानक से बंद हो जाते हैं और पूरे रूम में सन्नाटा फैल जाता है, और उस सन्नाटे में बस एक ही आवाज गूंजती है, टिक 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 टिक। जैसे कोई एक आवाज, ये आवाज होता है जैसे एक कोई गाड़ी वो उल्टी दिशा में चल रही हो, वैसा आवाज। श्वेता को बस अपने सांस लेने की आवाज आ रही है, इतनी सन्नाटा मच चुकी थी तब उस रूम पर। तब वो देखती है डोर के पास दीवार पे चिपकी हुई एक साया। ये साया वो क्रिएचर था। श्वेता तब ध्यान से देखती है उस साये को। वो साया बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसा नहीं था। वो साया एक क्रिएचर था, एक ऐसा क्रिएचर जिसका सिर बिल्कुल बच्चों जैसा और उसका बॉडी इंसान जैसा। श्वेता ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बस देखती है और वो साया धीरे धीरे करके श्वेता के बेड की तरफ आ रही थी। श्वेता तब वो चीज देख रही थी कि वो जो साया था धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, पर वो हिल नहीं सकती थी, वो हिल नहीं पा रही थी। वो बस देखे जा रही थी, और ऐसे ब्लैंक करके वो बस देखे जा रही थी। वो बस देखे जा रही थी। बेचारी श्वेता तब वो बस उस क्रिएचर को देख रही थी। वो क्रिएचर उसके और भी ज्यादा करीब आता है और वो आकर श्वेता को बोलती है, तू भाग गई थी श्वेता, तब तू बच गई थी, पर अब मेरी बारी है। श्वेता को तब याद आती है उसकी मम्मी की सैक्रिफाइस। जब श्वेता उस घर से भाग रही थी तो श्वेता की मम्मी उसे बोली थी कि भाग श्वेता और पीछे मुड़ के मत देखना, पर श्वेता ने तो पीछे मुड़ के देख लिया था, और इसका मतलब उन लोगों का जो बॉन्ड था वो कंप्लीट हो चुका था। अब श्वेता कुछ नहीं कर सकती थी, वो बस देखे जा रही थी उस क्रिएचर को, और वो जो क्रिएचर था वो बस हवा में तैरते हुए, और वो जो क्रिएचर था वो क्रिएचर जमीन नहीं छू रहा था, वो क्रिएचर बस लहराते हुए हवा में तैरते हुए आती है श्वेता के पास। अब भी वो जो क्रिएचर था वो श्वेता के पास आ रहा था, वो और भी पास आ रहा था, और एक टाइम आता है जब वो क्रिएचर श्वेता के बिल्कुल पास आ जाता है, और वो क्रिएचर बिल्कुल ऐसे हवा में लहराते हुए आता है। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो बस हवा में तैरती हुई आ रही थी, और वो आकर श्वेता के पास रुक जाती है, और वो आकर श्वेता के बर्थमार्क में घुस जाती है। श्वेता जोर से चिल्लाती है, बहुत जोर से, पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देता। अगले दिन जब सुबह हुई तब पापा श्वेता के रूम पे आए। श्वेता तब उठी हुई थी, उठकर बैठी थी, बस ऐसे बैठी थी चुपचाप। वो मुस्कुरा रही थी। पापा आकर उससे पूछा, बेटा सब कुछ ठीक तो है? श्वेता ने जवाब दिया, हाँ पापा। हाँ पापा। पर श्वेता की आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। उसके पापा को ये सारी चीज़ें थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उसकी रूम पहले से भी बिखरी हुई थी।
और जब वो क्रिएचर श्वेता के अंदर घुसी और फिर ऐसे ही कुछ महीनों तब बाद मिरर बिल्कुल हाँ टूट वही गया था घर और उस मिरर में 307 श्वेता वहाँ के पर नहीं, तब लिखा था उस अंजलि क्रिएचर के PQ1। साया दिख रहा था बस। अंजलि एक लड़की, अकेली, थोड़ी सी नर्वस, जो इस शहर में न्यू आई थी अपने जॉब की वजह से। वो यहाँ पर रहने लगी, पर अंजलि को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। और जब वॉचमैन अंकल उसे इन सब चीजों के बारे में अलर्ट कर रहे थे तब वो बोलती है, क्या अंकल आप आज भी इन सब चीजों में यकीन करते हैं? कम ऑन, ये सब कुछ नहीं होता। वॉचमैन अंकल उसे बार बार समझाते हैं कि ये सब चीजें मत करने के लिए, पर वो सुनती ही नहीं है। वो बस बोल रही थी कि ये सब कुछ नहीं होता एंड ऑल, बस अपने फोन पे लगी हुई थी और अपने रूम पर गई, फ्रेश हुई, वो घर वो एक्सप्लोर करने लगी, घर के आसपास वो एक्सप्लोर करने लगी और उसने सोचा कि वो शाम के वक्त टहलकर ये सारी जगह एक्सप्लोर करेगी। शाम का टाइम आया, अंजलि भी एक्सप्लोर करने के लिए, अपने न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए, आसपास पड़ोस में थोड़ा जान पहचान बढ़ाने के लिए वो निकल पड़ी थी। और उसको घर आते आते करीब 10:30 बज गए थे और वो जब घर आई तब वो फ्रेश हुई, अपना खाना खाया और बेड पर चली गई सोने के लिए। पर उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो बस रील्स देखे जा रही थी। तभी रील्स देखते देखते टाइम का कुछ पता नहीं चला और वो टाइम आ गया था 3:07। जब 3 बज गए, अंजलि के फोन में अननोन नंबर से एक मैसेज आता है, लाइट्स ऑफ कर दो। अंजलि सोचती है कि ये प्रैंक था, क्योंकि जब वो घर पे आ रही थी तब वॉचमैन अंकल ने भी सेम चीज बोला था, तो उसे लगा ये शायद कोई प्रैंक होगा, तो उसने इसे इग्नोर कर दिया और फिर से रील्स देखने लगी। उसके कुछ देर बाद लाइट्स फ्लिकर करने लगी, लाइट्स ऑफ ऑन हो रही थी और अंजलि ये देखकर डर गई और एक रोने की आवाज बिल्कुल धीमे से अंजलि के बिल्कुल पास। वो ये सब देखकर घबरा गई, वो ये सब देखकर घबरा गई और अचानक से लाइट्स ऑफ हो गई। ये सब देख के अंजलि बहुत ज्यादा डर गई। वो अपना फोन का फ्लैश ऑन किया जल्दी जल्दी से और बस उधर फ्लैश मार के बस फ्लैश दिखाकर पूछ रही थी, हेलो हु इज देयर? कोई मुझे सुन पा रहा है? कौन है वहाँ, कौन है? And at the end, not a single piece stand there. पर ये सब चीजें तब भी नहीं रुकी थी। ये सारी चीजें शहर के दूसरी तरफ, जहाँ पर श्वेता रहती थी अपने खुद के घर में, वहां पर भी चल रही थी। श्वेता तब अपनी खिड़की के पास वो खड़ी थी, बस बाहर देख रही थी। उसकी मम्मी उसे खाने के लिए नीचे बुला रहे थे। वो बोल रही थी, आई मम्मी, अभी थोड़ी देर बाद। और वो बस खड़ी थी वहां पर, घंटों घंटों तक बस खड़ी थी वो और बाहर के नज़ारे देख रही थी। तभी श्वेता के कान में एक आवाज आती है, माँ, माँ, आपने हमारे लिए घर ढूंढ दिया है। श्वेता तब मुस्कुरा के बोलती है, इस बार तुम लोग ज्यादा कुछ मत करना। श्वेता के हाथों में जो छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे, वो सब उंगलियों के निशान अब मिट चुके थे।
वो लोग शांत हो चुके थे, बस कुछ टाइम के लिए। पर इस बार क्लॉक 307 पर फ्रीज तो हो गया था, पर सिर्फ एक घर में नहीं, दोनों घर में। अगले दिन सुबह होती है, अंजलि अपने ऑफिस के लिए निकलने वाली थी। तब उसने वॉचमैन अंकल से पूछा कल रात जो हुआ इसके बारे में। वॉचमैन अंकल ने उसे पहले ही बहुत अलर्ट किया था, पर वो नहीं सुने। पर अंजलि तब भी नहीं मान रही थी। वो बस अंकल को बोली, अंकल प्रैंक अच्छा था, पर मुझ पे ये प्रैंक काम नहीं करेगा। फिर वो अपने ऑफिस के लिए चली गई। वो जब ऑफिस से घर आई तब 8:30-9 बज गए थे, और आते वक्त भी अंकल ने बस उसे एक ही चीज बोला था, बेटा बेटा जब 3 बज जाए प्लीज रूम के लाइट्स ऑफ कर देना। पर वो इस बात को बस इग्नोर कर रही थी और बोल रहे थे, अंकल इस बार कोई प्रैंक नहीं चलेगा आपका। और अंकल ने बोला, बेटा ये प्रैंक नहीं है, मेरी बात। फिर अंजलि अंकल को बोलती है, अंकल इस बार आपका कोई प्रैंक मुझ पे नहीं, मैंने बताया ना आपको। और ये बोलकर वो अपने कानों में एयरपोर्ट्स लगाए और वो अपने रूम पर चली गई। वो फ्रेश हुई, खाना खाया और फिर सेम चीज रील स्क्रॉल करने लग गई थी बेड पर बैठे बैठे। ऐसे ही करके जब रात के ठीक 12:12 हो गए थे, तब अचानक से नेटवर्क चली गई और वो जो लाइट थी वो भी थोड़ी धीमी सी हो गई थी। तब अंजलि ने बोला, अरे अभी तो सब कुछ सही था, ये अचानक से हो क्या गया। तब लाइट फ्लिकर करने लगी और शावर से लगातार पानी टपकने की आवाज आ रही थी। वो उसे बंद करने गई। वॉशरूम पे लगा हुआ जो मिरर था उस पर फॉग बन चुकी थी, जैसे कोई अभी सांस लिया हो। अंजलि शावर से गिरती हुई जो पानी थी उसे बंद करने के लिए वो वॉशरूम पर गई और तभी लाइट्स चली गई। वो अपना फोन का फ्लैश ऑन किया और अपने बेड की तरफ देखी तो वहां पर एक क्रिएचर, एक छोटा सा कोई क्रिएचर बैठा हुआ था। जिसके पैर जमीन को नहीं छू पा रहा था और वो बस बैठा था। उसकी आंखें काले काले से। वो खड़ा हुआ और अंजलि उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई। वो बस पूछ रही थी, तुम कौन हो, कौन हो तुम। और वो क्रिएचर उठता है, अंजलि के पास आता है और पूछता है, मुझे मम्मी की याद आ रही है, मम्मी ने मुझे बोला था। फिर वो रोने की आवाज। और वो क्रिएचर और पास आता है और बोलता है, मम्मी ने बोला था तुम अच्छी हो, मम्मी ने बोला था। अंजलि ये सब देख के बहुत ज्यादा डर गई। और वो क्रिएचर वाला बच्चा, उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और वो बस सिर नीचे की तरफ झुकाया हुआ था ऐसे। वो बस बोल रहा था, मम्मी ने बताया है तुम अच्छी हो, तुम अच्छी हो ना, मम्मी की याद आ रही है मुझे। उस बच्चे के हाथ में एक बर्थ मार्क था, जो सेम बर्थ मार्क श्वेता के हाथ में भी था। शहर के दूसरी तरफ, जहाँ पर श्वेता अपने घर में तब सो रही थी, श्वेता बस अचानक से झटके से उठ गई और वो उठकर बस रोने लगी और खुद से बोलने लगी, काश काश मैं अंजलि जैसा कर पाती, काश मैं अंजलि जैसा स्ट्रांग हो पाती, मुझे तो अंजलि जैसा बनना था। असल में उस घर का एक रूल है, वो रूल ये है, वो जो घर था 307,
उस पर जो भी रहता, उस घर में रहने वाले इंसान जब 307 बज जाते थे, तब अगर वो लोग उस घर में रोने वाली आवाज सुन ले ठीक 3:07 पर, तो वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है और वो साइकिल तब तक चलता है जब तक कोई माँ बनने के लिए रेडी ना हो जाए। माँ, उन बच्चों की माँ बनने के लिए जो बच्चे पहले ब्लैक मैजिक्स करने के बाद वहीं पर बंद होके रह गए थे, वो सारे बच्चे। इधर इन सब के बाद अंजलि अपने बेड पर सो रही होती है और उसका हाथ धीरे से ऐसे हवा में उठता है और उसका दूसरा हाथ भी ऐसे धीरे से हवा में उठता है। अंजलि के हाथ तब हवा में उठकर रुक गए थे और उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, पर वो तब भी मुस्कुरा रही थी। वो बस स्माइल कर रही थी, उसके हाथ ऊपर थे और वो बस रो ही जा रही थी। और तब वो जो क्रिएचर था, वो बच्चा, वो उसके कान में बोलता है, माँ ने कहा था तुम अच्छी हो, तुम मेरी माँ बनोगी ना। तब वॉशरूम में जो मिरर था, उस मिरर पर तब अंजलि नहीं, श्वेता दिख रही थी। तब अंजलि से बोलती है, मुझे माफ करना, मुझे लगा ये चैन जो है ये शायद टूट जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्वेता के जैसे और भी कई ज्यादा औरतें थी वहां पर उस मिरर के अंदर। और तब उस बच्चे की रोने की आवाज अंजलि बस सुन रही थी, बस वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अंजलि के हाथ में तब वो बर्थ मार्क था और वो बर्थ मार्क देखकर अंजलि खुद से कहती है, ये बर्थ मार्क तो मेरा नहीं था। पर वो बच्चा बोलता है, जो भी हमारा अगला माँ होता है उसके हाथ में बर्थ मार्क आ जाता है। वो जो क्रिएचर था, वो अंजलि के बर्थ मार्क के हेल्प से उसके शरीर में एंटर करने की कोशिश ही कर रहा था। तब अंजलि जोर से चीख कर बोलती है, तुम लोगों का माँ बनना कोई कुर्बानी नहीं है, पर ये एक जंजीर है हम सब के लिए। अंजलि जल्दी से वो मिरर उठाती है और उसके बर्थ मार्क पे दे मारती है और तभी वो क्रिएचर जोर से चीखता है और जो टाइम 307 पे आकर रुक जाता था, वो तब 308 हो चुका था और वो जो क्लॉक था वो तब चलने लगा। सारी चीजें तब फ्रीज नहीं हुए थे, सब नॉर्मल जैसा हो गया था। सारे क्लॉक तब नॉर्मल जैसा हो गया था। वो चैन तो उस क्रिएचर के साथ ही टूट गया। सुबह हुई, पुलिस आई, उन्होंने बताया गैस प्लस की वजह से, सर्विस ना होने की वजह से ये हुआ है। उसी दिन शहर के एक हॉस्पिटल में एक न्यूबॉर्न और उसका जो नर्स था, उस नर्स के हाथ में सेम बर्थ मार्क था। यानी कि चेन टूटा नहीं था, चेन रुका नहीं था, चेन बंद नहीं हुआ। यानी कि वो चेन बस अपनी जगह बदली। टाइम सेम था, बस जगह बदली। हेलो एवरीवन, तो ये मेरा स्टोरी का लास्ट पार्ट था, एंडिंग पार्ट। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ये प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना और मुझे सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट वीडियोस लाने वाली हूँ, जल्द ही लाने वाली हूँ। तो मुझे सब्सक्राइब कर देना
और कमेंट्स में बताना कि मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना और विशिंग यू ऑल ऑफ यू गाइस अ प्रिटी क्यूट हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पर जो मैं जल्दी लाने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय।